हंगामा हो रहा है। हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। डर किस बात का है? डर सत्ता जाने का है, डर सच्चाई के उजागर होने का है, डर उस बात का है जो हमने हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के बब्बर शेरों ने जो इस सरकार को आईना दिखाने का काम करा है। जब चाइना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी होता है कि हाँ ये रोबोट तो हमारा है, इसको इंडिया ने डेवलप नहीं करा है, और उस पर दिखाया कितना आया था 350 करोड़ का खर्चा, लेकिन तब देश का अपमान नहीं होता। नहीं तब देश का अपमान नहीं होता, क्योंकि वो उनकी प्रिय यूनिवर्सिटी के प्रिय छात्रों ने करा था। पीएम इज कम्प्रोमाइज ये लिखा हुआ था टी शर्ट पे, और ये बात तो अब जग जाहिर हो चुकी है कि पीएम इज कम्प्रोमाइज। पीएम हर तरह से कम्प्रोमाइज है, ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं, ट्रंप के आगे उनकी जबान नहीं खुल रही, जबान कहाँ खुल रही है? कांग्रेस के आगे। मोदी जी को देख के मुझे बार बार आज एक बात याद आती है, 3 इडियट फिल्म में मोदी जहाँ बना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, आज वो मोदी जी का पोस्टर मुझे हर जगह नजर आ। मोदी जी का एक भी पोस्टर उठा के देख लो, कहीं भी किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करते वो नजर आ रहे हैं, सिर्फ वो उन्हें लग रहा है कि मैंने दांत फाड़ दिए, मेरी डिप्लोमेसी पूरी हो गई। एआई समिट में हंगामे के बाद कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो रही है और अब उदय भानु बिज को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता रही है, लोकतांत्रिक अधिकार पर कहीं ना कहीं हमला बता रही है। अब सवाल तो बनता है कि लोकतंत्र में कब से जो प्रोटेस्ट है, जो कब से जो इस तरीके के विरोध सरकार के प्रति किए जाते हैं, वो कब से अपराध बन गए हैं। शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। देखिए पीछे हंगामा हो रहा है, हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। डर किस बात का है? डर सत्ता जाने का है, डर सच्चाई के उजागर होने का है, डर उस बात का है जो हमने हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के बब्बर शेरों ने जो इस सरकार को आईना दिखाने का काम करा है। डर उस बात का है, वो जो इन्होंने इतना बड़ा आईना दिखाया ना, उसमें पूरी सरकार जो है, जो हमें आज कह रहे हैं कि नंगे हो गए, सरकार खुद नंगी उसमें खड़ी हुई नजर आती है। बब्बर शेर कह रहे हैं नंगे लोग हैं ये लोग। उनके कहने से क्या होता, नंगे लोग अगर आप कहते तो इससे पहले जरा आप अपने एक वो नेता था मनोहर धाकड़, उसके बारे में जरा ध्यान कर लेते, जो सड़क पे चलते हुए किसी कुकर्म कर रहा था। नंगे तो आप हो जब आप चाइना के रोबोट को अपना बना के दिखा देते हो, तब आपको शर्म नहीं आती। तब भी तो यही सारे के सारे राजनयिक और सारे देश के जो है रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद थे, और जब चाइना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी होता है कि हाँ ये रोबोट तो हमारा है, इसको इंडिया ने डेवलप नहीं करा है, और उस पर दिखाया कितना आया था 350 करोड़ का खर्चा, लेकिन तब देश का अपमान नहीं होता। नहीं तब देश का अपमान नहीं होता, क्योंकि वो उनकी प्रिय यूनिवर्सिटी के प्रिय छात्रों ने करा था। गलगोटी यूनिवर्सिटी तो उनकी प्रिय यूनिवर्सिटी है। पिछले साल युवाओं भी तो देश के पीएम मोदी के काफी खास होते हैं, युवाओं की बात करते रहते हैं। हाँ युवाओं की बात करती है, युवाओं को कहते हैं ना पकौड़े तलो चाय बेचो, युवाओं के कितने बड़े वो है, रील बनाओ, कितने बढ़िया युवाओं की बातें करते हैं, अग्निवीर बन जाओ, तो सबसे बढ़िया बात है 4 साल के अग्निवीर बन जाओ, बस हो गया, युवाओं की बात पूरी हो गई। ना युवाओं के लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना युवाओं के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना युवाओं के कैरियर बनाने की बात करते हैं। वो बात हमेशा क्या करते हैं, हाँ देश के युवा एक हो जाओ, रील बनाओ, चलो आ जाओ, पकौड़े बेच लो, MBA कर लो, पकौड़े बेच लो। MBA की फीस ही 35 लाख रुपए होती है, 35 लाख रुपए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दे के बच्चा, और उसके बाद अगर वो पकौड़े बेचेगा, कितना बढ़िया देश का उद्धार हो रहा है, कितना बढ़िया देश का विकास हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या कर दिया युवाओं ने, एक टी शर्ट पहनी, उस पर एक स्लोगन लिख दिया और उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनको बताया जा रहा है कि देश का अपमान कर दिया। देश का अपमान नहीं हुआ, ये बीजेपी का अपमान हुआ। ये पीएम मोदी का जो है, उनको आईना दिखाने का जो काम करा गया, उसे उन्होंने अपने सीने पे ले लिया है। पीएम इज कम्प्रोमाइज ये लिखा हुआ था टी शर्ट पे, और ये बात तो अब जग जाहिर हो चुकी है कि पीएम इज कम्प्रोमाइज। पीएम हर तरह से कम्प्रोमाइज है, ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं, ट्रंप के आगे उनकी जबान नहीं खुल रही, जबान कहाँ खुल रही है? कांग्रेस के आगे। अरे ये जितना आप जवाब कांग्रेस को दे रहे हो, उतना जवाब आप ट्रंप को भी दे दो। जब ट्रंप कहता है कि मेरे पास तुम्हारा, अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं, तो मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते कि कौन सा कैरियर, कैसा कैरियर, हु आर यू? जब वो ट्रंप कहता है कि मैं 50% टैरिफ थोपूंगा, और वो कहते हैं जी सर, जी सर, यस सर, यस सर। जब वो कहता है अच्छा ठीक है चलो नेगोशिएशन चल रहा है, चलो मैं 18% कर देता हूँ, उसमें भी कहते हैं अरे वाह वाह वाह, हमने 18 करवा लिया, हमने 18 करवा लिया। मोदी जी को देख के मुझे बार बार आज एक बात याद आती है, 3 इडियट फिल्म में मोदी जहाँ पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, आज वो मोदी जी का पोस्टर मुझे हर जगह नजर आ रहा है। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, ट्रंप जी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। बेशर्मी की पराकाष्ठा हो चुकी है, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। 140 करोड़ जनता हमारे साथ खड़ी है, विश्व की तीसरी सबसे बड़े सैन्य शक्ति हमारे पास है, चौथी GDP हम अपने आप को कहने लगे, चौथी अर्थव्यवस्था हम आपको कहने लगे, और आज हम अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। क्यों? वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश ऐसे देश क्या हैसियत रखते हैं हमारे आगे? वो क्या हैसियत है? कुछ है? बांग्लादेश की, कंबोडिया की, वियतनाम की, वो रिवर्स में 18%, 19%, 20% टैरिफ थोप रहे हैं अमेरिकन सामानों पर, और हम क्या ले रहे हैं? 0 है, 0। वाह वाह वाह। अमेरिका ने कहा रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, जी हुजूर, रशिया से तेल खरीदना बंद हो गया। समिट में देखिए तस्वीर आती है तमाम CEOs के साथ में, हाथों में हाथ दिखता है। ये तो एक कॉमन है, इसमें देखिए जी कोई बड़ी बात, आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तमाम जगह से आपके घर में मेहमान आते हैं, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे होते हैं, हर एक का फोटो सेशन होता है ना, सबको बुला बुला के फोटो खिंचवाई जाती है ना, आ जाओ भैया, चाचा तू भी आ जा, ताऊ तू भी आ जा, फूफा तू भी आ जा, मामा तू भी आ जा। तो इसमें कौन सी नई चीज है? ये आज कोई पहली चीज हुई है कि मेहमान कहते हैं हमें मालूम ही नहीं क्या चल रहा है?
वो तो उन्हें मालूम ही नहीं, क्योंकि मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती। मोदी जी की हालत आज पता है क्या है? ये जो कहा जाता है देखिए पुरानी वो कर्मा फिल्म, उसमें एक वो सीन आता है जब जैकी श्रॉफ जो और अनिल कपूर को लेके जो दिलीप कुमार एक पार्टी में लेके जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें देखते हैं कि वो सारी अंग्रेज खड़े होते हैं, अंग्रेजों में लड़की वड़की होती है, वो दोनों के दोनों हक्के बक्के रहते हैं, यार करूँ क्या, बोलूँ कैसे? तो वो क्या करते हैं, उधर से हाथ में गिलास ले लेते हैं और उधर से मुंह में सिगरेट लगा लेते हैं, या मोदी जी का एक भी पोस्टर उठा के देख लो, कहीं भी किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ वो उन्हें लग रहा है कि मैंने दांत फाड़ दिए, मेरी डिप्लोमेसी पूरी हो गई। उन्हें समझ आए ना आए, वो पीछे आपने पतंग वाला भी सीन देखा था ना, वो जबरदस्ती दिखा रहे, वो देखो पतंग उड़ रही है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कौन सी पतंग उड़ रही है। जर्मनी के जो चांसलर आए थे उन्हें दिखाने के लिए, और फिर उन्हें हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, देखो। और गोदी मीडिया का हाल क्या है, तमाम कवरेज करेगा, जब एक उसे फोटो मिल जाएगा काम का, हाँ देखो जी आज ये मोदी जी के पीछे 50 लोगों की भीड़ खड़ी है, वो छाप देगा, हाँ देखो मोदी जी के पीछे 50 लोगों की भीड़। लेकिन जब 500 लोग मोदी जी के सामने खड़े होकर उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, वो न्यूज वो गायब कर देता है। वही गोदी मीडिया छाती पीट रही है और कह रही है कि कांग्रेस को कभी देश जो है प्यारा नहीं लगता, और मोदी जी को गिराने के लिए आप इतने नीचता पैर आ गए। ये जो आज गोदी मीडिया का हाल है, इस गोदी मीडिया को लाइसेंस किसके राज में मिला था? कांग्रेस के सरकार में। ये तमाम आज जितने भी चैनल चल रहे हैं, जितने भी प्राइवेट चैनल चल रहे हैं, इससे पहले दूरदर्शन हुआ करता था, इनके लिए सबके लिए रास्ता किसने खोला? कांग्रेस ने। सबको लाइसेंस स्टार प्लस और जी न्यूज जितने भी आज काम कर रहे हैं, सबको कब मिला? कांग्रेस के सरकार में। और कांग्रेस की सरकार से कैसे सवाल पूछते थे? मनमोहन सिंह जी की तमाम तस्वीरें मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके सामने माइक लगे हुए, और मनमोहन सिंह से एक कड़े सवाल पूछे जाते थे। आज ये गोदी मीडिया की किसी की हिम्मत है कि पूछ ले कि आपने वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों के सामने भी आपने आत्मसमर्पण कर दिया, वहां से 0% टैरिफ क्यों आपने अलाउ करा? है किसी की हिम्मत? मीडिया सवाल क्या करता है? मोदी जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आपका चेहरा बड़ा चमकता है। अरे भाई मैं तो अपने पसीने से अपना चेहरा पहुंच लेता हूँ, वाह वाह वाह, पब्लिसिटी हो गई जी, बस शानदार। एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? कौन सा टॉनिक लेते हैं? अरे टॉनिक पीना है तो बच्चों से पीछो भैया, मुगली गुट्टी पी लेते हैं, चलो बात खत्म हो गई, पी लिया जी मुगली गुट्टी। 555 का ऐड कर रहे हो आप, ये टॉनिक कौन सा लेते हो? आप देश के सवालों का जवाब दो। देश में आज बेरोजगारी दर 4.2 से बढ़ के 7.2 तक कैसे पहुंच गई है? 18 से 35 साल का 40% युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? इस बात पर सवाल करो ना। ये पूछो कि देश आज जिसका बार बार हवाला देते हो कि देश हमारा चौथी जीडीपी बन गया, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, उसी चौथी अर्थव्यवस्था की राजधानी में दिल्ली में गड्ढे में गिर के बच्चों की मौतें हो जाती हैं। पूरा का पूरा शर्मा एन्क्लेव घुटने पानी में बसा पड़ा है, जैसे हमारी वो रेखा साल बेमिसाल बना रही है। हाँ जी, जैसे वो 1 साल बेमिसाल बना रही हैं। और वो जैसे उन्होंने कहा था ना कि पूरा वेनिस जो है नाले के ऊपर बसा पड़ा है, तो लग रहा है उनकी कल्पना में वही शर्मा एन्क्लेव घूम रहा है कि जहाँ पे बच्चों को जाने के लिए भी रबड़ के गमबूट खरीदने पड़ते, तब उनका आना जाना होता है। ये देश की दिल्ली का हाल है, ये देश की दिल्ली में। और एम्स में 3-3 महीने की 4-4 महीने की डेट मिलती है जांचें कराने के लिए। बच्चे की वीडियो आपने देखी थी ना, वायरल हुई थी कि कब इलाज मिलेगा, जब मर जाएंगे तब इलाज मिलेगा। ये तो देश की राजधानी का हाल है। पड़ोसी राज्य यूपी में चले जाओ, सड़क में झाड़ियों में प्रसव हो रहे हैं औरतों के, झाड़ियों में, वहाँ पे उसे स्ट्रेचर नहीं मिल रही है। बच्चा मर गया तो उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही, वो उसे झोले में डाल के ले जा रहा है। उसकी पत्नी मिल गई तो उसे साइकिल पे बांध के लेके जा रहा है, एम्बुलेंस तक नहीं दी जा रही। और उससे उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। अरे बनेगा किसके लिए? आम आदमी के लिए या उद्योगपतियों के लिए? देखिए सवाल वापस उसी पे आ जाते हैं, ऐसा कौन सा अपराध युवाओं ने कर दिया, एक प्रोटेस्ट करना जो कि लोकतांत्रिक अधिकार जनता का बनता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, आपने भी शायद सुनी होगी। एक राजा था, उसे चारों तरफ से अपनी हाँ सुनने की आदत थी। तो उस राजा को ना कुछ विदेशी आए, तेनालीरामा में भी ये कहानी आई थी। उन्होंने कहा देखो जी, जो राजा से बैर रखता होगा, जो राजा से असहमति रखता होगा, उसे हमारा कपड़ा दिखाई नहीं देगा, और जो राजा के वफादार है उनको सबको हमारा शानदार कपड़ा दिखाई देगा। उन्होंने यूं करके निकाला, देखिए राजा साहब कितना शानदार कपड़ा, ना राजा को दिख रहा ना उसके मंत्रियों को दिख रहा। सबने कहा वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब राजा साहब ये देखिए दूसरा कपड़ा, वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन अपनी जान आफत में डाले, बता के दे, कपड़ा तो है ही नहीं। राजा ने बोल दिया टेलर को, भाई इस कपड़े के मेरे शाही पोशाक सिल दी जी। उसके बाद उसने टेलर ने भी ये मशीन चला के सिल दी। उसे पहन के वो राजा जो है सड़क पे निकल गया, हाथी पे बैठ के, सारे के सारे सिर झुकाए खड़े हैं, देख रहे हैं। अरे यार राजा जा रहा है, बोल दिया तो हमारी तो जान गई, हम तो फांसी के फंदे पे लट जाए। तभी एक बच्चे ने बोल दिया वहां से, अरे देखो राजा नंगा राजा नंगा राजा नंगा। तब जाके धीरे धीरे लोगों की आवाज निकली, वही आज हमारे यूथ कांग्रेस के बच्चों ने ये काम करा है, राजा को नंगापन उसका दिखाया है कि देख लीजिए आप कैसे कंप्रोमाइज हुए हैं, कैसे तमाम विश्व में आज हमारी नाक कटवा रहे हैं। तो ये उनका गुनाह है सिर्फ। और उन्हीं युवाओं को पीएम मोदी जो है नंगा कह करके संबोधित कर देते हैं। सवाल वही है और सवाल हमेशा वही रहेगा कि लोकतंत्र में कब से आवाजें, जो विरोध की आवाजें हैं, वो गुनाह बन गए, क्राइम बन गए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है, कुछ युवा अपनी आवाज उठाते हैं, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज बताने की कोशिश करते हैं, और यही बताना उनका कहीं ना कहीं गुनाह बन जाता है, और आज सलाखों के पीछे वो नजर आते हैं। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके से आवाजों को कुचलना पूरी तरीके से किसी भी सरकार को शोभा देता है? आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM।